इस इंसाफ के मंदिर से भी बड़ा समझने लगा। कुछ 2020 की बात है जब इसकी 5 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, जिसका केस आज भी चल रहा है माय लॉर्ड। पर कुछ दिनों पहले इस इंसान ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। मैं पूछता हूँ, किसने हक दिया तुम्हें? किसने हक दिया तुम्हें उस इंसान को मारने का जो अभी तक गुनाहगार साबित भी नहीं हुआ? किसने हक दिया? तुम किसे बचा रहे हो लॉयर? उस परिंदे को? ये तुम्हारे मेरे या किसी कोर्ट की बात नहीं है, ये पूरे कायनात की बात है। ये जो सिर्फ तुमने जमीन के अंदर घुसा रखा है ना, उसे बाहर निकालो और देखो देखो, तब समझ में आएगा तुम्हें कि ये करना मेरी मजबूरी नहीं थी, मेरी जरूरत नहीं थी। अरे 3 साल से तड़प रही थी मेरी बच्ची, और वो इंसान, वो दरिंदा आज तक आजादी से बेफिक्र घूम रहा था। अरे क्या दिया तुम्हारे इंसाफ के मंदिर ने मुझे या मेरी बच्ची को? तड़पते तड़पते, दर्द सहते सहते चली गई वो इस दुनिया से। टूट गई थी वो, चली गई वो। इसलिए मैंने उससे कहा, खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो उसे। मसल डालो ऐसे हैवानियत के कीड़े को, ताकि अगली बार किसी बेटी का रेप ना हो सके, ताकि अगली बार किसी घर की खुशियों को आग ना लग पाए। डेमोक्रेसी। अरे चीख रही थी वो, पुकार रही थी मुझे, दिन रात सुबह शाम उसकी चीखें सुनाई देती है मुझे। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? 5 साल की तो थी वो, मासूम प्यारी सी मेरी गुड़िया, सब कुछ छीन लिया उसने। अरे कैसे हिम्मत हो जाती है इन दरिंदों की? क्या इनके घर में माँ बहनें नहीं होती? क्या इनके लिए औरत सिर्फ इनका एक हवस मिटाने का जरिया बन गई है? अरे मैं पूछता हूँ कहाँ गए वो लोग जो कल तक सड़क पे मोमबत्ती लेके निकला करते थे और आज अपने घर में बंद चुपचाप बैठे हुए हैं? कहाँ गई वो सरकार जो बच्चों की सलामती का दावा करती थी? अरे इंसानियत की कदर करने वालों, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। लो बांध दो इन हाथों में हथकड़ियां और लटका दो मुझे फांसी। कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं।